इससे पहले हम लोग रघुवर दास सिटिंग चीफ मिनिस्टर को किया, DK पांडे जी को किया हूँ, और ऐसे लोग जो काम करते रहे SSP हैं जो उनको किया हूँ, जो समाज के जयसिंह यादव को और कृष्णा ये उदय शंकर ओझा, ऐसे लोग दुर्गा पूजा समिति, ऐसे जो लोग काम किए हैं उनको हम लोगों ने सम्मानित करने का काम किया हमेशा। इस बार हम लोग 2 लोगों को, इस बार हम लोगों ने ये कमेटी ने डिसाइड किया कि 2 लोगों को ही करना है। 2 नाम हमारे सामने आए हैं। एक नाम है रामनाथ सिंह, पूर्व DSP RN सिंह साहब, जिन्होंने 211 समिति के लिए राष्ट्रपति का पुलिस मेडल प्राप्त किए हैं। सामाजिक मेडलों द्वारा हमेशा राजनीति और सदस्य संस्था बकाया अगर के उपाध्यक्ष हैं। सामाजिक सद्भाव हेतु सदैव सक्रिय हैं। उनकी सेवा क्षेत्र में सामाजिक और सद्भाव के लिए एक परिचित नाम है, जिन्हें लोक सेवा समिति से भी जुड़े रहे हैं। और इनका नाम आज हम लोग 2020 शांति सम्मान के लिए हम लोगों ने चयनित किया है। और इसके बाद दूसरा नाम जो हम लोगों ने चयन किया है वो अपने आप में एक बहुत छिपे हुए रुस्तम और छिपे हुए रतन बोल सकते हैं, जिन्होंने यहाँ से लेके झारखंड से लेके दिल्ली तक अपनी सेवाएं दी। देवघर हो, हजारीबाग हो, हर जगह इन्होंने सराहनीय काम किया। रामनवमी का वक्त हो या सिख दंगा का वक्त हो, और जैसा इन्होंने 1984 में रेजिडेंट RML हॉस्पिटल दिल्ली में सिख दंगा में इलाज कर रहे अनेक रामनवमियों को बचाया। अनेक वर्षों से सरकारी सेवा में रहते हुए स्वास्थ्य कैंप और हजारीबाग के रामनवमी के दौरान शांति और सद्भाव पूर्ववरीय करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रशस्ति पत्र और सम्मान से सम्मानित किया गया। और देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रवणी मेला के स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हुए इन्हें प्रशस्ति पत्र दिया गया। अपनी सेवा के लिए समर्पित हमारे 2 विभूतियों का हम सम्मानित करके गौरवित महसूस हुए। और उसमें पहला मैं रामनाथ जी को मैं चाहूँगा कि उन्होंने इनको शॉल उड़ाएंगे और उनको ये प्रशस्ति पत्र देकर शॉल उड़ाएंगे। काम के प्रति हम लोग सराहना करते हैं रामनाथ जी का। और दूसरा हमारे ये दूसरे हमारे ये हमारे डॉक्टर कृष्ण कुमार जी को मैं कृष्ण कुमार जी को आज हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। शांति जिसके बारे में नहीं जानकारी हो पा रही है, जिसकी दुख है, आज इनकी ज़रूरत है, जो अपनी जान की आहुति दी है हमारे आज़ादी, हमारे देश के लिए। और 1857 में नादिर अली खान जयमंगल पांडे को फांसी दे दी गई फसिया तालाब चतरा में। और वो रांची के इस BMP में पूरा जहाँ अंग्रेज़ों का इस्लाह बारूद का खजाना था, वहाँ से वो लोग तबाह करते हुए 1857 में जब विद्रोह करके निकले विजय सहदेव जी के ये में, तो वो लोग ने यहाँ के जेल के कैदियों को आज़ाद किया, पूरे इनका कागज पत्तर को हटाया, पूरा ये करते हुए जाके। और उनको जब गोली लगी, जब गोली लगी नादिर अली खान को, तो जयमंगल पांडे ने अपने कांधे में उठाकर उनको लेके साथ में गया, उनको छोड़ा नहीं और उनको फांसी लग गई। तो आज शहादत दिवस है उनकी 4 अक्टूबर को, और इस शहादत दिवस के रूप में हम लोग उनको आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनको राज अकीदत पेश करते हुए आज लोक सेवा समिति हर साल की तरह इस साल भी, और इसके नाम से ये हम लोग का प्रयास है सरकार को कि इन शहीदों को गुमनामी में न रखा जाए, इनकी बातें स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई जाए, इनके नाम पे चौक चौराहों का नाम रखा जाए, ताकि ये अमर रहें और इनसे हमें प्रेरणा मिले। तो मैं नादिर अली खान जयमंगल पांडे की शहादत दिवस पे, आज उनकी एकता पे, आज हम लोग 2 लोगों को शांति सम्मान भी दिया उनके नाम पे, ताकि उनकी प्रेरणा जीवित रहे। उसमें रामनाथ सिंह जी
और डॉक्टर कृष्ण कुमार जी को हम लोगों ने उनकी बेहतर सामाजिक और शांति सद्भाव के लिए काम करने पर सम्मानित भी किया समिति, और हर साल करते आती है। बस एक गुजारिश है कि समाज में इनको भी गुमनामी से निकाला जाए, इन शहीदों को भी उसी शहीदों का दर्जा मिला जाए जिसे और शहीदों को मिलता है। नौशाद खान, लोक सेवा समिति के अध्यक्ष। इसमें उसमें आज हम लोग उन अमर शहीद की याद में उनकी शहादत दिवस पे इकट्ठा हुए हैं। इनको हमारे विद्वान या साहित्यकार या इतिहासकार लोग गुमनामी में कर दिए। तो तारीफ की बात है, विकिपीडिया में आप उनको पाएंगे, यहाँ के इतिहास या संस्कृति में जिनका नाम है, इन्होंने कुर्बानी दिया। रांची से जिनका शुरू हुआ, बीएमपी छावनी को पूरा तबाह करते हुए ये लोग अपनी जान को हथेली में लेते हुए और देश के प्रति समर्पित होकर अपनी जान की बलिदान देने वाले नादिर अली खान तोपची और सूबेदार जयमंगल पांडे, ये दोस्ती और ये देशभक्ति और ये एकता, ये मैं समझता हूँ विश्व के लिए मिसाल का बात है। 1857 में जब स्वतंत्रता संग्राम के समय डोंडा छावनी के सूबेदार तथा तोपची नादिर अली खान एवं जयमंगल पांडे ने अपने अनेक सेना साथियों के साथ विद्रोह किया था और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के मुक्ति वाहिनी सेना में शामिल हो गए थे। जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह के सहायता के लिए चतरा के रास्ते जा रहे थे, जहां रात में अंग्रेजों ने इनको बंदी बनाकर 4 अक्टूबर 1857 में फांसी दी। इसकी थोड़ी सी हल्का जो कहानी है हमारे किताबों में हम छापे हैं, हम लोग रेगुलर छाप रहे हैं। और अभी पिछले बार विदाई राम गोजी जी ने लिखा था कुंवर सिंह के बारे में, विश्वनाथ सिंह के बारे में, नादिर अली की भी छपी है पूरा विस्तार से, देखना। उसमें ये थे कि जब यहाँ से लोग जा रहे थे तो पूरी जेल में कैदियों को आज़ाद करते हुए ये लोग पहुँचे वहाँ, और वहाँ टिकौतुराव और शेख बिकारी लोग जब वहाँ कर रहे थे गड्ढापुर, तो उनके साथ शामिल होते हुए उधर से उधर चतरा के रास्ते जा रहे। इसी बीच में इनको गोली लगी तो सूबेदार जयमंगल पांडे ने इनको अपने कंधे में उठाया, जबकि ये नादिर अली खान बोले कि आप जाइए, जान बचाइए, इसकी लड़िए, हम आप मारे जाइए, मारे जाए या कुछ हो, आपको छोड़ कर नहीं जाएंगे। और उन्होंने अपने कंधे में उठाकर ये मोहब्बत, ये प्यार, इसका विश्व के लिए एक मिसाल है। ऐसे वक्त में भी लोग अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने साथी को नहीं छोड़ा और लेके चलते रहे। उसी बीच उनको पकड़ लिया अंग्रेजों ने और उसकी सेनाओं ने, और पकड़ कर उनको फंसिया तालाब वहाँ पर चतरा में फांसी दी, जो आज भी गवाह है वहाँ पर। लेकिन हमारे इतिहासकार, हमारे सरकार और हमारे कुछ लोग अपने शहीदों को भी भूलना चाह रहे हैं या भुला रहे हैं, दुख की बात है। ऐसे लोगों की तो सरकारी स्तर पे हर जगह इनको सम्मान और जगह मिलनी चाहिए। इनकी जान की होती की वजह से आज हम आज़ाद हैं, या आज आप मंत्री बने हैं या सरकार में हैं। इन लोगों को अपना परिवार या बच्चा या अपना समाज को देखा होता तो आज हमें यहाँ पर नहीं मुकाम मिलता, आज हम वो मुकाम पे नहीं होते। उनके भी परिवार होंगे, बच्चे होंगे, उनकी भी ज़िंदगी होगी। लेकिन उन लोगों ने सभी को त्याग के विद्रोह किया था 1857 में, सिपाही विद्रोह, वहाँ पर विद्रोह करके ये सहदेव जी और ये सेना में सब शामिल हुए। तो मैं चाहता हूँ, मैं पिछले बार हेमंत जी आए थे यहाँ पर भी बात हुई थी, सरकार को भी मैं लिख के दिया कि हमारे शहीदों को खोज निकालिए, इनके बारे हमारे स्कूलों में बच्चों को जानकारी मिले, और इनकी शहादत दिवस है, इनकी कोई दिवस है, उसको मनाया जाए, उसको बताया जाए। इनके लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि है, और इससे देशभक्ति, एकता भी पैदा होता है। कि हमारे लोग जब देश के लिए लड़ रहे थे वो नहीं देखते थे किस समाज के हैं, किस जाति के, गोरा है, काला है, क्या। आज हम इन चीज़ों में बड़ी आज़ादी में थे, जब आज़ाद नहीं था तो हम एक थे।
ये इसके लिए आज़ादी थोड़ी हुई थी कि आप लेके बढ़ जाए और लेके देश को वहाँ ले जाएं अपने स्वार्थ के लिए। अरे चोर है तो उसको सजा देंगे, किसी जाति किसी धर्म का हो। देश का गद्दार है तो उसको गद्दारी का मोहर देंगे, कहीं का हो। उसको धर्म से जाति से जोड़ने का क्या मतलब है? क्या अपराधी अपराधी अगला। तो ये लोगों ने इसलिए आज़ादी नहीं दिया था कि आज हम खेलने में बढ़ जाएं चंद वोट के लिए, चंद सत्ता के लिए, चंद ये के लिए लोग कलम बेच दें, लोग कुर्सी बेच दें, लोग अपने समाज को बेच दें। ऐसा ना हो, और वही चल रहा आप देख रहे हैं समाज में। आज चंद फायदा के लोग अपने समाज का सौदा कर रहे हैं। जिसका नेता है समाज का, वो समाज का सौदा कर रहा है। जिस जगह का वो अधिकारी है उस जगह को ख़त्म कर दे रहा है। ये हो रहा, ये दुख की बात है। और हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि आज हमारा देश और इन लोगों की जान की होती इसलिए नहीं थी कि आप ये सब करें। इसलिए मैं बात को विराम देते हुए मैं चाहूँगा कि हमारे बीच यहाँ पर हमारे लोकसभा समिति के केंद्रीय सदस्य और मार्गदर्शक और पूर्व DSP RN सिंह जी यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि इसके बारे में 2 शब्द रखें, हमारे शहीदों के बारे में, उनके सिद्धांत की वीडियो खत्म मत कर दीजिएगा, पॉज करिएगा। देख लो वीडियो ही हटा दिया। इसमें हो रहा ना, जाओ जाओ जाओ। सीधा अंदर चलिए, अंदर अंदर नहीं इधर ही मेन रोड, सीधा अंदर जिला के। आज लोक सेवा समिति के द्वारा आयोजित शहादत दिवस के पुनीत अवसर पर उपस्थित सभी मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। और इस संदर्भ में मैं याद दिलाना चाहता हूं कि शहीद नादिर अली खान और जयमंगल पांडे जो नाम है, 2 धर्मों से जुड़े हुए थे। सेना में पदाधिकारी थे, कर्मचारी थे। उनके मन में देश की आज़ादी के लिए जज्बा पैदा हुआ और विद्रोह करके कुंवर सिंह को सहयोग देने के लिए और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी को सहयोग देने के लिए और पूरे झारखंड क्षेत्रों में जन जागृति फैलाने के लिए लोग प्रस्थान किए। और ठाकुर गांव के रास्ते में अंग्रेजों की सेना द्वारा शहीद नादिर अली खां साहब का घायल हुए। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस अवस्था में जयमंगल पांडे जी भी इनके साथ थे। शाहिद खान ने कहा कि आप चले जाइए, मेरा तो 29 समय आ चुका है। लेकिन भाईचारे की सद्भावना, सांप्रदायिक सौहार्द की जो भावना है, जो पल्लवित और पुष्पित हुई है, जो हमें प्रेरणा देती है, और इस प्रेरणा को समाज के जो लोग जो नहीं जान रहे उनको भी जानकारी देने की ज़रूरत है। ये घायल खां साहब को अपने पीठ पर लाद कर गए, लेकिन उनको छोड़े नहीं। ये अद्भुत मिसाल की बात। आज हम लोग कई खेलों में फंसे हुए हैं, जो हम लोग पुरातन सभ्यता और संस्कृति जो इस समाज की रही है, उससे भी हमें सीख लेने के लिए हुए। और मैं इस मन से कहना चाहूँगा कि नौशाद खान जी जो लोक सेवा समिति के माध्यम से शहादत दिवस के अलावा और सारे मुद्दों को भी ये जो अनवरत सामाजिक चेतना फैलाने का काम करते आ रहे हैं, तो मैं इनकी प्रशंसा करना चाहूँगा कि सरकारी सहयोग भी नहीं लेते हैं। किसी तरह का सरकारी सहयोग या कोई चंदा इत्यादि कहीं कुछ नहीं। अपने हित मित्रों के सहयोग से, अपने परिश्रम से, अपना जो उनको आर्थिक स्रोत है उसका उपयोग करते हुए सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। और गरीब गुरुओं के बीच भी जो भी समयानुकूल सहयोग करना, ये अद्भुत बात है। हम सबों को प्रेरणा भी लेनी चाहिए और यथासंभव सहयोग भी करना चाहिए। और मैं इस मंच से मैं कहना चाहूँगा, झारखंड सरकार के तो यहाँ प्रतिनिधि भी नहीं है, लेकिन अगर ये मीडिया के लोग हैं उनका आवाज़ पहुँचे तो
झारखंड में ऐसे विभूतियों के बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में, उनके परिवार के बारे में ऐतिहासिक शोध होना चाहिए, ताकि आज के जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो जान सकें कि हमारा समाज पहले कैसा था, हमें क्या करना चाहिए। हम लोग वर्तमान को बड़े बड़े हीरो को दुनिया का नाम लेकिन आपके परिवार और समाज के जो लोग हैं, खेतों खलिहानों में काम करते हुए भी जो देश के समाज के बारे में बेहतर सोचे हैं और किए हैं, वैसे लोगों को हम लोग जान नहीं रहे हैं, प्रेरणा नहीं मिल रही है। इसीलिए ये सब प्रयास होना चाहिए संस्था के द्वारा भी। नाव जर्जर ही सही, इधर से नाव जर्जर ही सही, लेकिन लहरों से टकरा दिक्कत है इधर से? मैं इनके बारे में कहना नौशाद जी अरे इधर से कहना चाहता हूँ कि जो भी है प्रयास क्या हो रहा है, ये समाज के लिए आदर्श चेतना जगाने वाला है। और जब तक ऐसे ही लोग, हम लोगों को संख्या बल से निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर 5 आदमी ही दृढ़वती हो, दृढ़ निश्चयी हो, संकल्पित हो, धैर्यवान हो, तो समाज में व्यापक परिवर्तन ला सकते हैं। अब्राहम लिंकन, विदेशों में भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, अकेले चले कर्मा बनता गया। तो ये हम लोग का भाव होना चाहिए। और हम लोग जो समाज में, हमको, मैंने तो पुलिस में नौकरी किया है, वर्दी पहन के भी जो पुलिस का धर्म है उनका निरीक्षण किया, और पूरी परिवर्तन जो समाज के लिए है और समाज के लिए आपकी योग्यता नहीं है तो फिर करना चाहूँ तो एक शेर के साथ, अपना तो काम है जलाते चलो चिराग, अपना तो काम है जलाते चलो चिराग, रास्ते में तो आप दोस्त या दुश्मन का कर।